अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 9th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एटम एंड हम देखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने रिव्यूज़ दिए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसके हम थियरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन प्लम पडिंग जो थ्योरी पेश की थी जे थॉमसन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ये साइंटिस्ट का रिव्यूज़। अब डेमोक्रिटस फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये वर्ड एटमोस डिस्कवर किया था, जिससे एटम की जो है वो डिस्कवरी देखी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैटर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी ना दिखने वाले, कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, यानी आम आंख से नज़र जो ना आए उन पार्टिकल्स को इंडिविजिबल पार्टिकल कहा गया। कैन नॉट सीन क्या होता है इसमें? कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, कैन नॉट बी सीन जो नज़र ना आए, मतलब हम आम आँख से उनको नहीं देख सकते, बल्कि हमने क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा था? मैटर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी एटम से मिलकर बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स, इंडिविजिबल पार्टिकल्स आपस में मिले हैं और जो है क्या बनाए हैं? एटम। ठीक है, एटम की फॉर्मेशन की। एटम का वर्ड डिराइव हुआ है एटमोस से। ठीक है, ये किसने कहा? डेमोक्रिटस ने अपनी थ्योरी पेश की। ठीक है, अब उसके बाद जो है क्या है? जॉन डाल्टन आया। ठीक है, इन दी बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही इसने क्या कही? इसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसने कहा कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। उन बिल्कुल सिमिलरिटी शो की विद द डेमोक्रिटस इसने। तो इसने क्या कहा कि जो है एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटम हैं, वो छोटे छोटे एटम मिलके एक जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ये हम जो है वो 11th क्लास में और जो है अच्छे से पढ़ेंगे। हमने मॉलिक्यूल की पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया फर्स्ट चैप्टर में कि एटम आपस में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। सो एटम जो है कैसे बना है? इंडिविजिबल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जो है वो जो किए क्या किए हैं, ये कलेक्ट हुए हैं एंड दे फॉर्म एटम। ठीक है, सो इसने क्या कहा? कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, यानी एटम बहुत छोटा एक पार्टिकल है दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। इसको जितना डिवीजन में है इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इनको सब डिवाइड भी किया और इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी बात की। ठीक है, जॉन डाल्टन 19th सेंचुरी तक तो ये था ना कि एक इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जो कि एटम हैं और एटमोस से निकले। डेमोक्रिटस ने कहा एंड जॉन डाल्टन ने कहा, एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसने उसकी सिमिलरिटी शो बिहेवियर उसका बिल्कुल वैसे ही लिखा कि इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। उसने जो है वो एक नया पॉइंट क्या बताया कि कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। इन 19th सेंचुरी तक ये बात हुई। उसके बाद आया गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन आया, जे थॉमसन आया, रदरफोर्ड आया एंड बोहर। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना रिव्यू पेश किया। इन्होंने सब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और तो फिर क्या बनाते हैं? एक एटम की फॉर्मेशन करते हैं। यानी वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास न्यूट्रॉन है, वो क्या है? हमारे पास न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सो हमने जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि
थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट के लिहाज से उसको कैसे लिखा एक एटम को, ठीक है। सो जो है हम इसके टू डाल्टन, यानी डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने कहा कि एटम जो होता है वो क्या है, इंडिविजिबल, डेंस और स्फीयर है, ठीक है। इंडिविजिबल है यानी ये कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई एंड दे आर डेंस स्फीयर, यानी बहुत डेंस किस्म का एक स्फीयर है, गोल शक्ल में है, एक स्फीयर की फॉर्म में, सर्कल शक्ल में है, ठीक है। उसकी जो है वो शेप के बारे में उसने बताया। देखें, सो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या था कि अगर सेम एलिमेंट हैं दे आर अलाइक, आटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, जैसे एक एटम है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है बल्कि एक जैसे ही एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक एलिमेंट है उसमें छोटे छोटे जो एटम है वो भी क्या है, अलाइक, यानी अलाइक का मीन इधर क्या है, सेम, ठीक है। इधर जो है वर्ड आएगा सेम, अलाइक का मीन क्या होता है, सेम। सो ये वर्ड आएगा सेम। अब जो है क्या होते हैं, उसने कहा एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, यानी एटम मिलते हैं एंड दे फॉर्म कंपाउंड, आप आपस में क्या बना देते हैं, कंपाउंड। फिर जो है इसने क्या कहा, इसने कहा साइंटिस्ट ने परफॉर्म की सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन 19th सेंचुरी में, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ मूव किए ये लोग, के इन्होंने जो है वह डाल्टन ने ही मूव करना स्टार्ट कर दिया किसकी तरफ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ। फिर उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, इन 1886 में गोल्डस्टीन ने अपना रिव्यू क्या दिया था, इसने कहा था एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन से मिलकर बने हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड इन द एटम। अब कौन कौन से ये आपको पता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। फिर उसके बाद जो है अगर जे थॉमसन की तरफ मूव करें तो इसने क्या कहा, इसने कहा इन एन एटम क्या होते हैं, फाउंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उसने गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में दिया। दैट्स द एमसीक्यू स्टूडेंट्स आता है कि जो है हमारे पास गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में यानी क्या डिस्कवरी की, या प्रोटॉन के बारे में किस साइंटिस्ट ने जो है वो इन्वेंट किया। सो प्रोटॉन का किसने जो है बताया, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने बताया। फिर उसके बाद जे थॉमसन की तरफ अगर मूव करें तो इसने क्या कहा, एटम के अंदर क्या हमें मिलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिवली हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसने प्लम पडिंग थ्योरी दी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्लम पडिंग थ्योरी अबाउट द एटम। अब जो है हमें प्लम पडिंग थ्योरी कहती है कि अगर जो है एटम है वो क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, यानी उसके अंदर कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट है, एक उसने चार्ज बताया क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है जो है सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या कहा, टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्टक क्या होते हैं, उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, स्टक किए होते हैं इनसाइड द एटम के सेंटर में जो है वो इन द टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स स्टक, ठीक है। टाइनी नेगेटिव आप लोगों को पता है ये इसकी बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की, कि छोटे छोटे जो है वो टाइनी बिल्कुल छोटे से पार्टिकल्स स्टक किए होते हैं इनसाइड द एटम की बात कर रहा है कि एटम में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो स्टक किए होते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। इट इज लाइक प्लम इन द पडिंग, यानी प्लम है ये है और इनकी पडिंग हो रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसके फिर मैं रिवाइज करती हूँ प्लम पडिंग थ्योरी। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है स्टूडेंट्स ये वाला, कि जो है प्लम पडिंग थ्योरी क्या है, इसमें क्या है कि एटम सॉलिड स्ट्रक्चर है जिस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज और टाइनी नेगेटिव चार्ज स्टक इनसाइड द एटम, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो स्टक किए होते हैं। इट इज़ लाइक प्लम इन द पडिंग। सो इसको जो है आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समझ नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हो। एंड अगर समझ में आए स्टूडेंट्स तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी अल्लाह हाफिज़।